नमस्ते बच्चों, आज हम आपके एकात्मिक पाठ्य पुस्तक भाग 2 में मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत पेज नंबर है 59। उसमें टॉपिक 5th है मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1। उसके अंतर्गत पेज नंबर 61 में टॉपिक है मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकीय संख्याओं में 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करना। उसके अंतर्गत आप नीचे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये जो है 2 और ये 3, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल हैं, यानी शाब्दिक प्रश्न वाले सवाल हैं। इन्हें हम हल करना सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन सेकंड है, द कंसेशनल रेट ऑफ वन इंग्लिश डिक्शनरी इज़ ₹175, यानी कि एक अंग्रेजी शब्दकोश की किताब है। अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि अंग्रेजी में शब्द लिखे हों और उसका हिंदी, मराठी या किसी और लैंग्वेज में, किसी और भाषा में उसका अर्थ दिया हो, तो ऐसी किताब क्या कहलाती है? डिक्शनरी यानी शब्दकोश। तो वो कैसी डिक्शनरी है? इंग्लिश की डिक्शनरी है और उसकी रियायती दर यानी कि छूट वगैरह देने के बाद, मतलब उस पर कुछ छूट है किताब पर, तो उस छूट देने के बाद उसकी कीमत कितनी है? 175। तो लिखा है, इफ़ 31 स्टूडेंट्स इन अ क्लास गिव दियर टीचर दैट अमाउंट फॉर द डिक्शनरी, हाउ मच मनी हैज़ द टीचर कलेक्टेड। यानी कि यदि एक कक्षा में जो विद्यार्थी है, एक कक्षा में 31 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 31 बच्चे हैं, और अपने शिक्षक को शब्दकोश के लिए यानी उस डिक्शनरी के लिए उन बच्चों ने इतनी राशि दी। मतलब कितने बच्चों ने दी? 31 बच्चों ने दी। कितनी राशि दी? एक बच्चे ने 175 और कितने बच्चों ने दी? 31 बच्चों ने दी। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि हाउ मच मनी हैज़ द टीचर कलेक्टेड। तो उस टीचर ने, उस शिक्षक या शिक्षिका ने उस क्लास से कितने रुपए एकत्र किए या इकट्ठा किए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले हमें लिखना है द कॉस्ट ऑफ वन डिक्शनरी इज़ ₹175। मतलब एक डिक्शनरी, एक किताब की शब्दकोश की कीमत कितनी है? 175 रुपये है। तो इसलिए या तो द कॉस्ट ऑफ 31 डिक्शनरीज मीन 31 टाइम्स ऑफ ₹175। तो इसका मतलब एक किताब की कीमत, एक डिक्शनरी की कीमत 175 रुपये है, तो 31 बच्चों ने उसके पैसे दिए हैं, तो हमें 175 को 31 बार करना पड़ेगा। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 175 बाय 31। इसलिए हम क्या करेंगे कि 175 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 175 एक डिक्शनरी की कीमत थी, उसे हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 70। और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5। तो 100 + 70 + 5। और 31 बच्चों ने उस डिक्शनरी को के पैसे दिए, तो मतलब 31 बच्चों ने दिए, तो 31 को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे 30 + 1। अब आप देखेंगे ये 3 डिजिट है, यहाँ हमें 4 बॉक्स बनाना है, और ये 2 डिजिट की संख्या से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे यहाँ पे 3 बॉक्स बन जाएंगे। तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर आपको ये 100 और ये 70 और ये 5 ऐसे बॉक्स में लिख देना है, और ये जो 31 है उसमें ये 30 यहाँ लिख देना है, और उसके नीचे के बॉक्स में आपको 1 लिखना है। इसके पहले आप लोग जो है 2 अंकी या 3 अंकी संख्याओं में 1 अंकी संख्या से गुणा करते थे। अब 2 अंकी संख्याओं से गुणा करना है। ये 2 अंकी है ना, 31 में ये 2 अंक हैं। 1 जो है यूनिट के प्लेस पे और 3 जो है टेंस की प्लेस पे है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 30 और यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये 30 से 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 × 1 = 3। अब ये जो इसका 1 0 है यहाँ आ जाएगा, और ये 2 0 आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 30 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 3000 आ जाता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 30 को हमें मल्टीप्लाई करना है 70 से, तो 3 7 * 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 7 = 21, ठीक है। अब ये जो 3 का 0 है और 7 का 0, कितने 0 हो गए? 2 0 हो गए। तो ये आगे 2 0 लगा देंगे, तो कितना हो गया? ये 2100, ठीक है। फिर ये 30 को मल्टीप्लाई हमें 5 से करना पड़ेगा।
3 5 ज़ा 15 और ये जो इसका जीरो है यहाँ आगे लग जाएगा। तो यानी 30 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे 150 आ गया। तो ये अभी हमने 30 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 31 का 1 था अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कोई भी जो नंबर होता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम वही, जैसे 100 ज़ा 100, 170 ज़ा 70 और 1 5 ज़ा 5। अब ये जो हमने 30 से मल्टीप्लाई करके ये जो हमें नंबर मिले हैं या 1 से मल्टीप्लाई करके जो हमें ये नंबर मिले हैं, इन्हें हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हम लिख देंगे 3000 प्लस 100 प्लस 2100 प्लस 70 प्लस 150 प्लस ये 5। ठीक है, उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है तो जोड़ देंगे। पहले हम यूनिट की प्लेस से शुरू करेंगे 0 0 0 0 और ये 5 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेंस की प्लेस से शुरू करेंगे 7 और 5, कितना हो जाता है 12। 12 का यूनिट की टेंस का 2 यहाँ लिख देंगे और 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो 100 की प्लेस से हम जोड़ते हुए ऐड करते हुए चले जाएंगे, ये 1 1 2 और ये 3 और ये 4 4 आ गया। फिर यहाँ पे 1000 की प्लेस पे देखेंगे 3 और 2 5, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है 5425। तो द टीचर कलेक्टेड रुपीज़ 5425। ठीक है, यानी टीचर ने कितने रुपए एकत्र किए, शिक्षक या शिक्षिका ने कितने रुपए एकत्र किए, 5425 रुपये एकत्र किए। थर्ड है अ वैन कैरीज 205 क्रेट्स ऑफ मैंगोज, मतलब एक वैन जो है 205 आम की पेटियों को लेकर जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते समय उसमें 205 आम की पेटियां आती है। तो इफ़ ईच क्रेट कंटेन्स 48 मैंगोज, यानी कि अगर प्रत्येक टोकरे में, मतलब हर एक टोकरे में 48 आम हो तो हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन द वैन, तो फिर वैन में कितने आम होंगे। यानी कि एक वैन 205 आम की पेटियों को लेकर जाती है और अगर एक टोकरी में 48 आम आते हैं तो उस वैन में कितने आम हैं। तो यहाँ पे आंसर आप देखेंगे हियर, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी हैव टू मल्टीप्लाई 205 बाय 48। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसमें दिया गया उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, 205 में 48 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो 205 है आपको पता है, इससे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 2 की प्लेस वैल्यू है 200, 0 की क्या है टेंस है, लेकिन वहाँ पे 0 है इसलिए 0 आ जाएगा। फिर ये 5 यूनिट की प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू 5 है। इसी तरह से जो 48 है इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। 48 का 4 की कौन सी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है, तो 40 और प्लस 8 जो है यूनिट की प्लेस पे है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको पता है जब ये 3 डिजिट होता है तो हमें ऐसे 4 बॉक्स बनाने हैं, एक मल्टीप्लाई के लिए, बाकी ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है उसके लिए। और यहाँ पे 2 डिजिट है तो इस तरह से यहाँ पे 3 बॉक्स, एक ये मल्टीप्लाई वाला और ये 40 और 8 के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 40 है उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और फिर ये जो 0 कितने हैं इसका 1 2 3 3 0 आगे लगा देंगे तो 8000 हो गया। यानी कि 40 में 200 से मल्टीप्लाई करने पे 8000 आ जाता है। और 40 0 जा 40 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। आपको पता है कि कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। उसके बाद में ये 40 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो पहले हम ये 0 को छोड़ देंगे, 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 5 ज़ा 20 और ये जो 0 है इसके आगे लगा देंगे तो 200 हो गया। यानी 40 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 200 आता है। अब ये जो हमने 48 का 40 से कर दिया, फिर ये जो 8 है उसके साथ में करेंगे 8 2 ज़ा 16। ठीक है, और ये 2 0 इसके आगे लगा देंगे तो यानी कितना हो गया 1600, यानी 8 का
8 को 200 से मल्टीप्लाई करने पर 1600 आता है। अब 8 0 ज़ा 0, ठीक है, मतलब 8 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। फिर उसके बाद में 8 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 8 5 ज़ा 40। अब ये हमारा जो है 40 में इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ रहा है, और 8 में इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ रहा है। तो ये जो भी हमें मिला हुआ है इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो पहले हम 8000 लिख देंगे प्लस 1600 प्लस ये 0 छोड़ देंगे, क्योंकि 0 जोड़ेंगे कोई भी नंबर में 0 जोड़ने पे वही नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये 2 प्लस 200 लिख देंगे और प्लस ये 40 लिख देंगे, और इसे हम जोड़ देंगे। पहले यूनिट की प्लेस से जोड़ेंगे, ये 0 0 0 हो गया। फिर टेंस की प्लेस से ये 4, 100 की प्लेस से 6 और 2 8, और 1000 की प्लेस से 8 और 1 9। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 9840, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन द वैन। तो देयर आर 9840 मैंगोज इन द वैन, यानी कि वैन में कितने मैंगो हैं, 9840 मैंगो या आम हैं। थैंक यू।